हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है लिटरेचर में स्टोरीज़ की। जो आज हमारी स्टोरी है मैकबेथ की, जो कि हमारी विलियम शेक्सपियर द्वारा प्ले लिखा गया है। ट्रेजेडी प्ले है ये हमारी, जिसे हम लोग ग्रेट ट्रेजेडी भी बोलते हैं। और ये मैकबेथ का जो हमारा दूसरा नेम है ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ठीक है, चलिए, जो इसका सोर्स है, सोर्स लिया गया है हॉलिस्ट क्रॉनिकल से। एंड इसकी जो सेटिंग्स है वो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए, तो अब हम लोग मैकबेथ की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैकबेथ में जो सबसे पहला कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि डंकन की आर्मी का कौन है? कैप्टन है, जिसे हम थेन ऑफ ग्लेमिस कहते हैं। उनकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ है। एंड एक बेंकू है, बेंकू नाम का एक कैप्टन है जो मैकबेथ का साथी भी है देखा जाए तो। एंड फोर्थ कैरेक्टर हमारा डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है मैकबेथ। मैकडफ ये है एक नोबल मैन। नेक्स्ट कैरेक्टर है डोनाल्बेन एंड माल्कम। ये डंकन्स के दोनों बेटे हैं। ये इनका बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। फ्लियंस ये बेंकू का पुत्र का नाम है। फ्लियंस जो कैथनेस है, ये थेन ऑफ स्कॉटलैंड है, जो अभी डंकन्स के थेन ऑफ स्कॉटलैंड है। और थ्री विचेस, मेन इनमें थ्री विचेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और कुछ अदर कैरेक्टर जैसे लिनॉक्स, रॉक्स, मेंटेथ, एग्नस, ये कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम लोग इन्हीं कैरेक्टर से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैकबेथ की जो स्टोरी होती है एक वार से स्टार्ट होती है, जो कि वार कहाँ का होता है? नॉर्वे और कहाँ से? स्कॉटलैंड से हो रहा होता है। कहाँ से? नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड से हो रहा होता है ये वार। और इस वार में जब युद्ध लड़ा जाता है तो इस वार में किसकी जीत होती है? स्कॉटलैंड की जीत होती है। तो जब स्कॉटलैंड की जीत होती है तो डंकन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मैकबेथ और बेंक्यू, क्योंकि उनके जो कैप्टन्स की आर्मी है, वो जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तो वो उसी की चर्चा करते हुए रास्ते में वापस लौटते हैं। तो जैसे ही वापस लौटते हैं तो रास्ते में उनको थ्री विचेस की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी कुछ भविष्यवाणियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी होती है, जिसमें एक विशेष कहती है, फर्स्ट विशेष कहती है कि आप सबसे पहले आप स्कॉटलैंड के थेन ऑफ काउडर बनोगे। सबसे पहले थेन ऑफ काउडर बनेंगे। फिर सेकंड जो उनकी होती है प्रोफेसी, वो होती है कि आप स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। इसके बाद आप क्या बनेंगे? स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। ये इनके लिए दो भविष्यवाणियाँ होती हैं। फिर उसके बाद तीसरी भविष्यवाणी बेंकू के लिए होती है। बेंकू के लिए क्या होती है कि आपका जो बेटा होगा वो मैकबेथ के बाद स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो जब ये तीसरी भविष्यवाणी होती है तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जब मैकबेथ राजा बन जाएगा तो मेरा बेटा प्लेन्स कैसे राजा बनेगा। तो ये चीज़ बस उनकी सोच में रह जाती है। तो वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई सही बात नहीं है, ये विचेस हैं, मतलब कि चुड़ैलें हैं, इनकी कोई बात सही नहीं हो सकती है। इसके बाद जैसे ही वो चलने लगते हैं, थोड़ी देर बाद एक स्कॉटलैंड के एक आते हैं सैनिक और ये बोलते हैं कि मैकबेथ, आपको राजा डंकन ने बुलाया है और राजा डंकन ने आपको क्या बना दिया है? आपको थेन ऑफ काउडर बना दिया है। क्या बना दिया है? थेन ऑफ काउडर बना दिया है। तो वो जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे, ये तो मतलब जो विचेस ने भविष्यवाणी की है वो तो बिल्कुल सही हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो अपने मन में एक अवधारणा बना लेते हैं, एक आइडिया प्लान करते हैं कि अगर मैं थेन ऑफ काउडर बन सकता हूँ तो क्या मैं स्कॉटलैंड का राजा नहीं बन सकता।
ये बात सोचते हैं और लेकिन सोचते हैं कि ये बात तो गलत है। मन में ही ये बात सोच के चुपचाप रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं राजा डंकन के यहाँ। तो राजा डंकन जब जब वहाँ पे जाते हैं राजा डंकन के दरबार में, तो राजा डंकन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो थेन ऑफ काउडर के नाम से मैकबेथ को बुलाते हैं। फिर उसके बाद वो ये डिक्लेयर करते हैं कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बाद मेरा बेटा जो सबसे बड़ा बेटा है मैल्कम, उसको स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर जो मैकबेथ होता है वो भौचक्का का भौचक्का रह जाता है, इसलिए कि अगर मुझे थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है तो ये कैसे बन सकता है स्कॉटलैंड का राजा। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए, तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो ये चीज़ सोच के फिर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डंकन कहते हैं चलो आज हम आपके यहाँ मतलब मैकबेथ के यहाँ ही रात गुजारेंगे, उनके यहाँ खाने पे बुलाया जाएगा। तो वो चले आते हैं। फिर उसके बाद वो घर में आते हैं, अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ से ये बात बताते हैं कि मुझे मतलब 3 विचेस ने क्या-क्या भविष्यवाणी की हैं और एक भविष्यवाणी तो बिल्कुल सच हो गई है। अब सेकंड भविष्यवाणी का पता नहीं क्या वो सच होगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो लेडी मैकबेथ बोलती हैं कि वो सोचती हैं कि अगर इनको मैं कहूँगी तो क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं कि ये किसी के क्योंकि इतने अच्छे इंसान हैं कि ये किसी का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। मैकबेथ के लिए ये बात सोचती है। फिर सोचती है चलो ट्राई करते हैं, शायद ये मान जाएँ। तो फिर उनसे फिर बहुत अच्छे से समझाती हैं लेडी मैकबेथ मैकबेथ को कि चलो आज हम लोगों के लिए गुड चांस है, क्योंकि डंकन भी हमारे यहाँ आ रहे हैं खाने पे, तो ऐसा करें हम लोग आज रातों रात ही प्लान कर लेते हैं। तो रातों रात ही हम लोग अपने मतलब कि राजा बन सकते हैं और मैं रानी बन सकती हूँ। तो इस बात पे मैकबेथ पहले नहीं मानता है। फिर उसके बाद बहुत सारी मन्नतें करने के बाद जब लेडी मैकबेथ उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाती हैं और बहुत सारे उनके साहस का ज़िक्र करती हैं, तब वो कहीं जाके मान जाते हैं मैकबेथ कि चलिए ठीक है। अब वो लोग प्लान करते हैं उनको मर्डर करने के लिए कि हम डंकन को मार देंगे। अब डंकन जब यहाँ पे आए इनके, तब डंकन को अपने रूम में सो रहे होते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मार देते हैं। जैसे मैकबेथ मार देते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही सुबह होने में क्या हो जाता है, जैसे ही उनके आर्मी आते हैं मैकडफ और उनके कुछ सैनिक देखते हैं कि डंकन की मृत्यु हो गई, और जैसे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अपने चेहरे में कौन सा रूप लेके जाते हैं कि जैसे वो इनोसेंट हैं, बिल्कुल वो जानते ही नहीं कि किसने मारा है। और वो जा कर के मैकबेथ वो जिसको तलवार थमाई थी, जिस सैनिक को, जिस बॉडीगार्ड को, वो जाके उसको मार देते हैं। तो ये बात देख के उनके जो बेटे होते हैं मैल्कम एंड डोनाल्बन, वो देखते हैं कि अरे इसने तो इसको भी, सैनिक को भी मार दिया, इसका मतलब कि कोई मर्डरर है जो मेरे पिताजी की हत्या करी, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्लान हम लोगों पे है। तो वो ये सोच करके भाग जाते हैं वहाँ से। उनका जो फर्स्ट बेटा होता है माल्कम वो इंग्लैंड भाग जाता है, सेकंड बेटा डोनाल्बन वो फ्रांस भाग जाता है, दोनों भाग जाते हैं। फिर इधर क्या होता है, फिर ये मैकबेथ जब क्योंकि वो भाग गए तो इसको और फ़ायदा मिल गया, ये अपना इधर स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। अब रही बात बैंक्यू की, क्योंकि तीसरी जो भविष्यवाणी थी वो बैंक्यू के बेटे की थी कि वो मैकबेथ के बाद वो राजा बनेगा। तो ये बात उसको कहीं न कहीं चुभ रही होती है मैकबेथ को। तो वो क्या करते हैं कि राजा की खुशी बनने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कहते हैं कि चलो आज एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और हमें बैंक्यू का काम तमाम कर देंगे। तब वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करके सबको निमंत्रण देते हैं कि चलिए आज हमारे यहाँ पार्टी है, और बैंक्यू और उसके बेटे को भी बुलाते हैं। तो जैसे ही बैंक्यू और उसके बेटे आ रहे होते हैं रास्ते में, तो इधर ये 2 मर्डरर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और वो जाके उनको मारने लगते हैं। जैसे ही बैंक्यू को मारने लगते हैं, उनका बेटा वहाँ से भाग जाता है, फ्लेंस बचकर निकल जाता है। तो ये चीज़ सोच करके फिर इधर ये आते हैं मैकबेथ अपने मतलब कि राज्य में जब आते हैं, तो यहाँ पे उनको जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं तो उनको बैंक्यू का भूत दिखाई देने लगता है। जैसे भूत दिखाई देने लगता है वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, तो मैकबेथ को शक हो जाता है कि शायद ये डंकन को इसी ने मारा है। तो ये सोच करके इसके खिलाफ प्लानिंग करने के लिए वो चला जाता है कहाँ, लंदन। किसके पास चले जाते हैं, उसके बड़े बेटे मैल्कम के पास, क्योंकि अब ये बहुत तानाशाह हो गया है जो मैकबेथ
अब ये अपने आगे किसी को नहीं समझता है। इधर जो लेडी मैकबेथ हैं, ये इधर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती हैं कि जितना मैकबेथ ने अगर उनका मतलब कि मर्डर किया है डंकन का, तो पूरे आधे की साझेदार वो हैं, आधे के हकदार वो हैं, बिल्कुल उतना ही वो भी मतलब कि साझेदार हैं जितना कि मैकबेथ, जितना कि उन्होंने मर्डर किया है उससे ज़्यादा ये भी हैं दोषी। तो ये चीज़ सोच के उनको एक एक तरफ से वो पागल टाइप हो जाती हैं, वो मतलब सोते हुए चलने लगती हैं और बड़बड़ाने लगती हैं, बात कहने लगती हैं। उनको ऐसा दिखाई देने लगता है कि उनके हाथ खून से भरे हुए हैं, जो कि धुल नहीं हो रहा है। मतलब इसी तरीके से उनके बहुत सारी फीलिंग्स होने लगती हैं। और इधर जब ये चले जाते हैं तो इधर जब मैकबेथ होता है, मैकबेथ क्या सोचता है कि अब मैकडफ और उसके जो बेटा है उसको भी मरवा दें। तब वो मैकडफ के लिए भेजते हैं सैनिक। तो मैकडफ क्योंकि यहाँ होता नहीं है, तो मैकडफ की जो वाइफ होती हैं और उनका बेटा, उसको वो मार देते हैं सैनिक, मैकबेथ मरवा देता है। तो जब मैकडफ को ये बात पता चलती है कि मतलब कि उनके बेटे और वाइफ को मरवा दिया गया है, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मैकबेथ पर कि अब तो ये मेरा निजी मामला हो गया, अब मैं इसको बिल्कुल मार ही दूँगा। तब ये मैकबेथ इधर घबरा जाता है कि अब मैं इधर देखता है कि उनकी जब घटना ये आती है कि उनकी जो लेडी मैकबेथ हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तब वो एकदम अंदर से टूट जाता है। उसको कुछ नहीं समझ आता है कि अब तो मैं राजा भी बना तो कोई मतलब का नहीं, मेरे लिए सब कुछ बेकार है अब सब चीज़। तो ये चीज़ अब सोच के अब वो जाता है विचेस के पास, फिर से कहता है कि मेरा तो शासन बिल्कुल वो हो गया है, मेरी लेडी मैकबेथ भी मर गई हैं, तो क्या मुझे सब लोग मार देंगे? तो वो ये कहती हैं, आप मुझे बताओ, ये चीज़ बताओ। तो वो एक प्रोफ़ेसी करती हैं कि आपको मतलब फर्स्ट जो मतलब उनकी प्रोफ़ेसी होती है, कहती हैं कि आपको मैकडफ से डरना चाहिए। फिर सेकंड होती हैं, कहती हैं कि आपको कोई औरत से जन्मा हुआ बच्चा मतलब इंसान आपको नहीं मार सकता है। तीसरा ये है कि आपका शासन तब तक चलेगा जब तक आपके जो मतलब आस-पास के जो किले के जो गार्डन है, मतलब पेड़-पौधे हैं, वो चलकर आपके किले तक ना आ सके। तो ये चीज़ सोच के मैकबेथ सोचता है कि अरे! ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। और तभी ये मैकडफ के उनको मरवा देता है। तब मैकडफ गुस्से में होके आते हैं। अब सब लोग वो इनके खिलाफ आर्मी तैयार कर रहे होते हैं, मैकडफ एंड मैकलम मिलके। और इधर युद्ध करने की कोशिश, और इधर मैकबेथ की वाइफ़ भी मर जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तब इधर जब युद्ध करने आते हैं तो मैकबेथ फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, उत्तेजित होता है, उनको देख के वो बहुत उनकी अवहेलना कर रहा होता है कि मुझे क्या मारो, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं मार सकता, इंसान का जन्मा हुआ बच्चा तो मार ही नहीं सकता। तो इस बात पे मैकबेथ उनके पास आके बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं हूँ वो अजन्मा बच्चा, क्योंकि मैंने किसी औरत से जन्म नहीं लिया है। मैंने क्योंकि मेरी जो माँ थी, मैंने उनके मतलब उनका पेट चीर कर के निकाला गया था, इसका मतलब मैं औरत से जन्मा हुआ मतलब कि इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। बस इतना ही कहते-कहते मैकबेथ को मार देते हैं मैकडफ। तभी दो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं से समाप्त हो जाती है। उसके बाद मैल्कम जो है वो स्कॉटलैंड के राजा बन जाते हैं। देखिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं इनके कि कौन किसको मारते हैं। देखिए जो मैकबेथ होते हैं वो किसको मारते हैं, डंकन एंड बैंक्यू को मार देते हैं। और जो मैकडफ होते हैं, मैकडफ किसको मारते हैं, डंकन को। और ये गलत है, ये यहाँ पे होना चाहिए। मतलब मैकबेथ किसको मारते हैं, मैकडफ के पुत्र और वाइफ को भी मार देते, डंकन को भी मार देते हैं, बैंको को। और लेडी मैकबेथ तो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मैकबेथ की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे इसी टाइम और कुछ नेक्स्ट कोटेशन के साथ मैकबेथ की। तो चलिए, जो चैनल में अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।